मैंने क्या किया? ये सवाल तुम मेरे बजाय होगा। मम्मी आप बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ऐसे साथ अपने मूड को ठीक करो। बस बहुत हो गया। कब से ही परेशान हो, उसे भी अजियत में रखा हुआ है। मैं की कोशिश कर। बस करो, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे और अलीज़े के दरमियान मामला। जी। तो हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल भरम के बारे में, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो अलीज़े अपनी मॉम से, अर्जुमन से बात कर रही होती है कि मुझे बताएं आपने ऐसा क्यों किया। इतने में अर्जुमन की नज़र पड़ती है उसी औरत पे जो उससे पैसे मांग रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी, और वो ड्राइंग रूम में की तरफ जा रही होती है और ड्राइंग रूम में पाशा बैठा होता है। अर्जुमन की तो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं ये मंज़र देखकर, और वो फौरी ड्राइंग रूम की तरफ जाती है, जिस पर अलीज़े कहती है, मॉम मेरी बात का जवाब दें, आप जवाब क्यों नहीं दे रही। तो अर्जुमन कहती है, सब्र करो मैं अभी आ रही हूँ। वो जल्दी से जाती है पाशा के पास ताकि वो औरत पाशा से कुछ कह ना सके। तो पाशा कहता है कि कौन है ये खातून, जिस पर अर्जुमन कहती है, अरे ये वो खातून हैं, ये मुझे इनको चेक वेक देना था, इस सिलसिले में यहाँ आई हैं। इतने में पाशा की कॉल आ जाती है। तो पाशा कहता है ठीक है तुम इनसे बात करो, और वो रूम से बाहर चला जाता है। तो अर्जुमन इस औरत से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। तो वो औरत कहती है, तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है, जाहिर सी बात है जब तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर पर ही आऊँगी, और अभी तो मैं घर पर आई हूँ। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पाशा के ऑफिस भी जा सकती हूँ। जिस पर अर्जुमन कहती है, तुम इतनी घटिया औरत हो मैं सोच भी नहीं सकती। तो वो औरत कहती है, अभी तुमने मेरा घटियापन देखा कहाँ है। इतने में अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और अर्जुमन की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें अर्जुमन कह रही होती है, तुमने क्या खाक इस बच्ची को मारा, ये बच्ची तो बड़ी होकर मेरे ही घर में दंदनाती घूम रही है। तो अर्जुमन ये देखकर, इसकी बात सुनकर रिकॉर्डिंग की हैरान हो जाती है और कहती है, तुम इतनी चालाक औरत हो, पैसों के खातिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो ये औरत कहती है, अभी आपने मेरी चालाकी देखी कहाँ है, लेकिन मैं आपसे तो कम ही चालाक हूँ। तो अर्जुमन कहती है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, मैं तुम्हें दे दूँगी, और आइंदा मेरे घर पे मत आना। ये कहकर वो औरत को कहती है और रूम से निकल जाती है, और वो औरत चली जाती है। यहाँ पर अलीज़े अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही अर्जुमन आती है तो अलीज़े इस पर बरस पड़ती है कि माँ आपने ये क्या किया, मॉम आप इस तरह की हैं, आपको ज़रा सा एहसास नहीं है, आप मेरा बसा बसाया घर ख़राब करना चाहती हैं, आप पता नहीं क्या क्या ताबिश से कह चुकी हैं, और ताबिश ने तो मुझे फिर भी नहीं बताया, और मैं आपकी बातों में आकर अपना ही घर ख़राब करने चली थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि माँ ऐसी होती है। जिस पर अर्जुमन कहती है, अलीज़े तुम मेरी बात तो सुनो। ये दोनों बहस कर रही होती हैं तो सामने से पाशा चला आता है और कहता है कि क्या हुआ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं तुम्हारी, तुम इतनी ज़्यादा गिर चुकी हो अर्जुमन कि मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत मुश्किलों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या माँ इस तरह की होती है कि अपनी ही औलाद का घर ख़राब करे। अर्जुमन कहती है, मैंने जो भी किया अलीज़े की खुशी के लिए किया। तो अलीज़े कहती है, मॉम मेरी खुशी ताबिश के साथ है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती। पाशा कहता है, अर्जुमन मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत पुरानी रफ़ाकत है, वरना ये रफ़ाकत 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँ। कोशिश करो आइंदा तुम्हारी कोई गलती ना हो, वरना ये रफ़ाकत मैं ख़त्म कर दूँगा, देर नहीं लगाऊँगा। मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मेरी नज़रों से तो गिर चुकी थी, मेरे दिल से भी उतर चुकी हो। जिस पर अर्जुमन उसको हैरान होकर देखती है, और वहाँ पर रिमशा अपने मंसूबे बनाती है और अपनी मॉम के घर जाती है। अपनी माँ के घर जैसे ही रिमशा आती है तो इसकी माँ खुश होती है, जिस पर रिमशा कहती है, आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं, क्या बात है माँ। तो इसकी माँ कहती है, आज सलार और सज्जल आ रहे हैं, मैंने उनको डिनर पे इनवाइट किया है। रिमशा को ये सुनकर इंतहाई गुस्सा आता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती है और ऊपर से ही मुस्कुराती है अपनी माँ को दिखाने के लिए, और कहती है